बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात, ये तीसरी किस्त है मुरव्वजा ईद मिलादुन्नबी पर जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। हमने ये कहा था कि हम बरेलवियों की किताबों से ही ये साबित करेंगे कि ये जो मुरव्वजा ईद मिलादुन्नबी है इसकी कोई हकीकत नहीं है और इसके अंदर जो मुनकिरात, खराफात, बिदात, रसूमात होता है उसका भी रद्द हम बरेलवियों की किताबों से करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि हम मिलादुन्नबी के कायल हैं, नफ्स ज़िक्र मिलाद के हम कायल हैं। उसको कभी भी मनाया जाए, बग़ैर हुदूद क़ुयूद के मनाया जाए, किसी महीने में भी मनाया जाए, जब चाहे तज़किरा किया जाए, ये हमारे नज़दीक जायज़ है, बल्कि ये हर मर्ज़ की दवा है। तो हम शुरू करते हैं। पहला हवाला है, हमारे पास किताब है रसाइले मिलाद हबीब। ये सलाहुद्दीन सईदी साहब की लिखी हुई किताब है जो बरेलवियों के आलिम हैं। वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 112 पर, कहते हैं इसमें शक नहीं कि मजालिस मिलाद जो मौजूदा सूरत में पेश की जाती हैं या जिस तर्ज पर आजकल जरीदा ईमान पेश कर रहा है, ना अहद रिसालत में मौजूद थी और ना अहद सहाबा में इसका सबूत मिलता है और ना ही बाद में कई सदियों तक इसका निशान आता है। ये बरेलवियों के आलिम हैं जिन्होंने साफ लिखा है कि ना अहद रिसालत में, ना अहद सहाबा में, ना बाद में कई सदियों तक ये ईद मिलादुन्नबी का कोई सबूत नहीं है और जिस तरह मनाया जाता है। फिर आगे हम आपको इसके जो खराफात हैं इन्हीं के उलमा से आपके सामने नकल कर देते हैं। हमारे सामने किताब है अक़ीदा हक़। इस किताब के सफ़ा नंबर 3 पर लिखते हैं, यहाँ एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि गुज़िश्ता कई बरसों से ये देखने में आ रहा है कि जहाँ ईद मिलादुन्नबी को के जोश व खरोश में इजाफ़ा हो रहा है, वही बाज़ नादान दोस्तों की से गैर शरई हरकत तक़वियत पकड़ ली। मसलन बाज़ जुलूसों के आगे चलने वाले कम उम्र नौजवान रक़्स करते और तालियाँ बजाते नज़र आते हैं। बेतहाशा आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा किया जाता है और इस साल तो बैंड बजाए और ढोल ताशों की गूंज में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस देखे गए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन जुलूसों की क़यादत कोई आम लोग नहीं कर रहे होते। अक्सर जुलूसों की क़यादत अइम्मा किराम, उलमा किराम और मशाइख़ इज़ाम के हाथों में होती है। शायद थोड़ी सी गफलत और लापरवाही का मुज़ाहरा हो रहा है जो अहले सुन्नत का तमाशा बनाने के लिए काफ़ी है। यानी कि यहाँ तो चलो ठीक है ये जो खराफात बताई, लेकिन एक बात यहाँ पर जो ये कही कि जुलूसों की क़यादत भी उलमा करते हैं, मशाइख़ करते हैं और उसमें जुलूसों में ढोल बजाए जाते हैं, बैंड बजाए जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, तालियां बजाई जाती हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि शायद थोड़ी सी गफलत, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी इनके नज़दीक ये थोड़ी सी गफलत है। अल्लाहु अकबर, क्या मामला है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे सामने किताब है, तीसरा हवाला है ईद मिलादुन्नबी और चंद इस्लाह तलब पहलू। ये मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन साहब की है और इस पर बरेलवियों के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर्रहमान जो हैं उनकी भी तस्दीक और तकरीज़ मौजूद है। वो कहते हैं कि ये जो मिलाद का जो जुलूस सड़कों पर निकाला जाता है ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जायज़ ही नहीं है। और उस पर ये कहते हैं कि नमाज जैसी इबादत की अदायगी के लिए जब रास्ते का हक़ मुअत्तल नहीं किया जा सकता, यानी रास्ते को रोका नहीं जा सकता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि मिलाद शरीफ की महफिल के लिए उसकी इजाज़त दी जाए। हालांकि गौर किया जाए तो मालूम होगा कि नमाज की अदायगी में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, फिर भी उससे रोका गया, जबकि मिलाद शरीफ के इनेकाद के लिए सुबह ही से सड़कों और रास्तों को बंद कर दिया जाता है। लिहाजा इस मामले में तो और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। यानी ये बयान कर रहे हैं कि ये जो रास्ते रोके जाते हैं और रास्तों पर ये जो जुलूस निकाला जाता है ये सब बकवास चीज़ें हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक नहीं बल्कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुखालिफ है। अब फैसला आवाम को करना है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, आपने कौन सा रास्ता पकड़ा हुआ है, फ़िक़्ह हनफ़ी का रास्ता है या फिर कोई और रास्ता है। अब एक किताब और आपके सामने बरेलवियों के जो शेखुल इस्लाम है डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी, इनकी मिलादुन्नबी किताब है। इसके सफ़ा नंबर 963 पर क्या कहते हैं
कि फ़ी ज़मानी बाज़ मकामात पर जाहिल और मकाम ताज़ीम और रिसालत से बेखबर लोग जश्न मीलाद को गोना गो मुनकिरात, बिदात और मुहर्रमात से मुलव्वस करके बहुत बड़ी नादानी और बेअदबी का मुज़ाहरा करते हैं। ये देखने में आता है कि जुलूस मीलाद में ढोल ढमके, फिल्मी फहश गानों की रिकॉर्डिंग, नौजवानों के रक़्स व सुरूर और इख्तिलात मर्द व ज़न जैसे हराम और नाजायज़ उमूर अंजाम दिए जाते हैं। ये सब इंतहाई अफसोस और काबिल मज़म्मत है। अगर इन लोगों को इन मुहर्रमात और खिलाफ अदब कामों से रोका जाता है तो वो मना करने वालों को मिलादुन्नबी का मुनकिर ठहराकर इन काबिल इस्लाह उमूर की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। इन नाम नहाद अक़ीदतमंदों को सख्ती से समझाने की ज़रूरत है, वरना कुछ अरसे बाद जश्न मिलादुन्नबी इन अदब नाशनास जोहला की इस्लाम सोज रसूम रिवाज का गहवारा बन जाएगा। अब ये देखिए, जब हम इसी तरह इन बिदात और खराफात का तस्करा करते हैं तो हमें मिलादुन्नबी का मुनकिर और गुस्ताख रसूल कहा जाता है। अब यही बात डॉक्टर ताहुल कादरी ने भी कहा, देखते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि रस्म रिवाज का गहवारा एक दिन बन जाएगी। हम कहते हैं बन जाएगी नहीं, बल्कि बन गई। आप इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ तो बन गई है, और यहाँ रस्म रिवाज और क्या, बल्कि न जाने क्या क्या खराफात होती। आगे ये लिखते हैं सफ़ा नंबर 964 पर, काबिल अफसोस बात यह है कि इस बुराई के खिलाफ कहीं से भी आवाज़ बुलंद नहीं होती और नई हिकमत या सख्ती से इस कबीर रविश का खात्मा किया जाता है। मजहबी तबके की खामोशी की सबसे बड़ी वजह हमारे पेट का धंधा है, जो इन कबीह रस्मों को रोकने में आड़े आ जाता है। साफ तरीके पर डॉक्टर ताहुल कादरी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह इनको न रोकने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये हमारे पेट का धंधा है। अगर हम इनको रोकेंगे तो हमारे पेट का धंधा रुक जाएगा। ये चंद हवाला जात थे जो हमने आपके सामने बरेलवियों की ही कुतुब से नकल किया और ये साबित किया कि मिलादुन्नबी जो मुरव्वजा ईद मिलादुन्नबी है, ये बिदात, खराफात और रस्म व रिवाज का से भरा हुआ है और ख़ुद इनके उलमा इसकी तरदीद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।